राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग ने आपराधिक याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता कैलाश कुंवर पत्नी हुक्म सिंह, विक्रम सिंह पुत्र हुक्म सिंह व नारायण सिंह पुत्र विक्रम सिंह द्वारा प्रस्तुत याचिका स्वीकार करते हुए उनके बैंक खातों को फ्रीज करने की कार्यवाही को अवैध व नियम विरुद्ध मानते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट व अपर जिला न्यायाधीश के आदेश को रद्द करते हुए उनके बैंक खातों को डीफ्रीज करने के निर्देश दिए। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार पुलिस थाना केलवा जिला राजसमंद में दर्ज मुकदमे में जांच के दौरान अनुसंधान अधिकारी ने याचिकाकर्ताओं के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया, जिस पर उन्होंने संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन किया, जिसे मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया, जिसकी रिवीजन पेश होने पर सत्र न्यायाधीश द्वारा उसे भी खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण ने मौजूदा याचिका प्रस्तुत की। याचिकाकर्तागण के तर्क। याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह रहा कि पुलिस थाना में दर्ज प्राथमिकी में मौजूदा प्रार्थियों के ऊपर गबन का कोई आरोप नहीं है। गबन का मुख्य आरोप हुक्म सिंह पर है, जबकि प्रार्थीगण उसकी पत्नी व पुत्र हैं। प्रार्थीगण विधिवत पंजीकृत आयकर दाता है और उनके सभी लेनदेन पारदर्शी और जवाबदेह हैं, जिनके पूरे बैंक खातों को फ्रीज करना अन्यायपूर्ण है। पुलिस एजेंसी द्वारा खातों को फ्रीज करने से पूर्व निकटतम मजिस्ट्रेट को सूचना नहीं देकर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1023 के अनिवार्य प्रावधानों की पालना नहीं किए जाने से भी खातों को फ्रीज किए जाने की कार्यवाही अवैध है। इसके साथ ही प्रार्थीगण का तर्क रहा कि जांच अधिकारी आपराधिक कानून के तहत निर्धारित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को दरकिनार नहीं कर सकते। न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्देश दिया कि जांच अधिकारियों द्वारा यांत्रिक तरीके से बैंक खातों को अनुचित तरीके से फ्रीज करना भारतीय व्यवसायों और कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए एक बढ़ती हुई चिंता के रूप में उभरा है। इस तरह की कार्रवाइयां अक्सर केवल आरोपों या संदेहों पर आधारित होती है कि दागी धन को निर्दोष पक्षों के खातों में जमा किया गया है, चाहे वे व्यावसायिक संस्थाएं हों या व्यक्ति, बिना आरोपी पर औपचारिक रूप से आरोप लगाए या यहां तक कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) में नाम दर्ज किए। नतीजतन जांच के दौरान खातों को फ्रीज किया जा सकता है, भले ही खाताधारक किसी अपराध में सीधे तौर पर शामिल हो या नहीं। यह अभ्यास किसी व्यवसाय के परिचालन कामकाज को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है और संबंधित पक्षों पर महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाइयां डाल सकता है, जो अक्सर उन्हें गंभीर संकट में डाल देता है। इस चर्चा में यह न्यायालय इस मुद्दे पर वैधानिक प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों और कानूनी स्थिति को रेखांकित करना चाहता है और मनमाने ढंग से बैंक खातों को फ्रीज करने के मामलों में पीड़ित पक्ष के लिए उपलब्ध कानूनी उपायों पर प्रकाश डालना चाहता है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय मुक्ताबेन एम मशरू बनाम राज्य (NCT दिल्ली) व सुप्रीम कोर्ट के निर्णय टी. सुब्बुलक्ष्मी बनाम पुलिस आयुक्त उषा माहेश्वरी बनाम राज्य न्यायिक दृष्टांतों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1023 के प्रावधानों की पालना किया जाना आवश्यक है, जिसके अभाव में की गई कार्यवाही अवैध है, और तदनुसार निर्देश जारी किया। ABVP जिला संयोजक मोनू प्रजापत को अजमेरू विभाग के विभाग संयोजक का दायित्व दिया गया। संगठन के प्रति समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा को देखते हुए संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। वह विद्यार्थी हितों के लिए हमेशा संघर्षशील है और प्रशासन के लापरवाह होने पर धरना प्रदर्शन कर मांग उठाते हैं। इसलिए कई बार प्रशासन से भिड़ंत भी हुई। वह पिछले 5 वर्षों से अभाविप के सक्रिय कार्यकर्ता है। मोनू पूर्व में जिला संयोजक व सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर इकाई अध्यक्ष का दायित्व निभा चुके हैं। वह अजमेर के विद्यार्थियों में काफी लोकप्रिय है। प्रजापति को दायित्व मिलने पर अजमेर शहर के निकट स्थित ग्राम चापानेरी के युवाओं में खुशी की लहर है। प्रजापति ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो दायित्व दिया है उसके लिए संगठन का आभार और शुभकामना देने वाले सभी साथियों को भी धन्यवाद। किसी भी कैंपस में विद्यार्थियों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और अजमेर में शिक्षा सुविधा सुदृढ़ हो, इसके लिए कार्य करेंगे। हम इसी तरह भविष्य में भी विद्यार्थी हितों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ेंगे और विद्यार्थियों की सभी उचित मांगों को पूरा करवाएंगे। राजस्थान के केकड़ी जिले में बार एसोसिएशन के सदस्यों का आपस में पारिवारिक माहौल का एक अनोखा रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार में लगभग 200 अधिवक्ता तथा 50 मुंशी कार्य करते हैं, जिनका आपस में एक परिवार के सदस्य के रूप में सौहार्दपूर्ण रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार एसोसिएशन के प्रत्येक सदस्य अधिवक्ता का जन्मदिन बार के कार्यालय में सभी अधिवक्ताओं की उपस्थिति में मनाया जाता है।
सुख और दुख में एक दूसरे के साथ रहकर सहयोग करना तथा सामंजस्य के साथ कार्य करने की अनूठी परंपरा का निर्वहन करना यहाँ पर देखने को मिलता है। आज भी बार एसोसिएशन ने अपने संगठन के विद्वान अधिवक्ता सीताराम गुप्ता का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। बार अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में आज इस संगठन द्वारा अधिवक्ता सीताराम गुप्ता का जन्मदिन अधिवक्तागण तथा मुंशी संघ के सहयोग से धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बार के वरिष्ठ अधिवक्ता लोकेश शर्मा ने बताया कि आज बार के सदस्य अधिवक्ता सीताराम गुप्ता का जन्मदिन होने पर सभी अधिवक्ता साथियों तथा मुंशीगण ने अभिभाषक संघ के अध्यक्ष मनोज के नेतृत्व में मनाया। उन्होंने कहा कि बार संघ द्वारा काफी समय से अपने साथी अधिवक्तागण व मुंशीगण का जन्मदिन मनाया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि इस परिपाटी से न केवल आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है बल्कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ जिस प्रकार से काम किया जाता है उसका परिणाम भी सार्थक रूप से देखने को मिलता है। बार के पूर्व अध्यक्ष हेमंत जैन ने बताया कि अधिवक्ता सीताराम गुप्ता केकड़ी न्यायालय में करीब 20 सालों से कार्य कर रहे हैं। इन्होंने अपने व्यवहार व मधुर वाणी से सबके दिलों में जगह बना रखी है। सबका सहयोग करना तथा अच्छी सलाह देना इनके व्यक्तित्व की निशानी है। जन्मदिन समारोह में बार अध्यक्ष एडवोकेट मनोज आहूजा के नेतृत्व में गुप्ता को माला व साफा पहनाकर उनका अभिनंदन करते हुए केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर बार के वरिष्ठ अधिवक्ता लोकेश शर्मा, अध्यक्ष मनोज आहूजा, सचिव मुकेश शर्मा, भैरू सिंह राठौड़, सुनील जैन, रवि शर्मा, भावेश जैन, दिनेश चौधरी, कानाराम जाट सहित गुप्ता के अजीज मित्र दीपक दादीच मौजूद रहे, जिन्होंने गुप्ता का अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर बर्थडे बॉय सीताराम गुप्ता ने सभी साथी अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए इसी प्रकार से प्यार व आशीर्वाद बनाए रखने का निवेदन किया। इससे पूर्व अधिवक्ता सीताराम गुप्ता ने आज जन्मदिन की शुरुआत अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने इष्ट देवता की पूजा अर्चना के साथ की। पॉजिटिव पर्सनस ग्रुप की ओर से मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन की यात्रा सकुशल पूर्ण कर लौटने के पश्चात 17 सदस्यीय सद्भावना दल ने सोमवार शाम का स्नेहभोज शहर के जाने माने मकराना राज रेस्टोरेंट पर किया। सद्भावना दल के युवा साथी जतिन आहूजा व सार्थक हावा ने मकराना राज की बेहतरीन व्यवस्थाओं और लोकेशन की तारीफ करते हुए कहा कि अजमेर के आसपास व अजमेर जयपुर रोड पर यूं तो एक से बढ़कर एक महंगे, नामचीन और ब्रांडेड ग्रुप्स के होटल व रिसोर्ट मौजूद हैं, लेकिन इस भागदौड़ की जिंदगी में रिलैक्स के उद्देश्य से जो परिवार अपने बच्चों के एंजॉय और खुद के लिए सुकून की तलाश में है उन्हें अजमेर से करीब 8 to 10 किलोमीटर दूर ही मकराना राज होटल एंड रेस्टोरेंट का विजिट अवश्य करना चाहिए। भीड़ भाड़, शोर शराबे और प्रदूषण से दूर प्राकृतिक वादियों के बीच इस बेहतरीन होटल के नज़ारे देखकर ही मन को शांति मिलती सी नजर आती है। चारों ओर हरियाली से सुसज्जित गार्डन व बच्चों के मनोरंजन हेतु लगाए गए झूले देखकर ही मन को खुशी व सुकून मिलता है। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर स्थिति इस होटल में प्रवेश करते ही जिस प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी सिर्फ अपने निजी स्थान पर ही मिल सकती है। बच्चों के लिए गार्डन और बड़ों के लिए फोटोजेनिक प्लेस इस होटल व रिजॉर्ट में उपलब्ध है। शांति, सुकून और आनंद का यदि कहीं संगम देखने को मिलता है तो वो यही स्थान है। कोई भी परिवार जब घूमने का प्लान करता है तो उसकी पहली प्राथमिकता उस स्थान की प्राकृतिक सौंदर्यता होती है, दूसरी प्राथमिकता बच्चों के एंटरटेनमेंट के साधन व तथा तीसरी प्राथमिकता जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो होती है सुकून की। इन तीनों प्राथमिकताओं में ये होटल व रिसोर्ट पूर्णतया खरा उतरता है। होटल में जाने के बाद जब स्वादिष्ट भोजन व स्पेशल आतिथ्य सत्कार मिलता है तब वो व्यवस्थाएं उस स्थान की भव्यता में चार चांद लगाती है। इस होटल व रिसोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि यहाँ का खाना बिल्कुल घर के जैसा खाना होता है। मेहमानों के बैठने के लिए यहाँ गार्डन में सुंदर सुंदर नज़ारों के बीच बैठने की भी बेहतरीन व्यवस्थाएं दूसरे होटल से इसको अलग बनाती है। इस होटल में जिस प्रकार से प्राकृतिक सुंदरता इसे खूबसूरत बनाती है, कुल मिलाकर बात जब आउटिंग की हो तथा मौज, मस्ती, आनंद, उल्लास व पिकनिक की आती है तो अजमेर शहर के नज़दीक इसे उपयुक्त स्थान मिलना मुश्किल है। सद्भावना दल के सदस्यों ने सोमवार शाम को इस होटल व रेस्टोरेंट में सामूहिक भोजन का आनंद लिया। वहीं इस मौके पर होटल के मालिक महेंद्र सिंह राठौड़ ने सद्भावना दल के मुख्य सैलानी अशोक सिंह रावत एडवोकेट,
वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यनारायण हावा व एडवोकेट मनोज आहूजा का अभिनंदन कर धार्मिक यात्रा के लिए बधाई व शुभकामनाएं देते हुए आतिथ्य सत्कार किया, जिस पर सद्भावना दल के सदस्यों ने होटल मालिक महेंद्र सिंह राठौड़ का आभार व्यक्त करते हुए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर राठौड़ ने बताया कि होटल का शुभारंभ 1992 में किया गया था। ग्राहक की संतुष्टि व सेवा का उद्देश्य रखते हुए 33 साल बीत चुके हैं। भविष्य में और अधिक बेहतरीन सेवाएं देना उनका मुख्य उद्देश्य है तथा ग्राहकों के सुझाव व शिकायत पर भी विशेष ध्यान दिया जाकर उचित निर्णय लिया जाता है।